नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और स्वराज में आज हम बात कर रहे हैं नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर। ललन सिंह ने क्या कयास ही जताई कि इतना बड़ा बवंडर मच जाए, ये किसी ने नहीं सोचा था। मीडिया ने तो इस खबर को हाथों हाथ लिया ही। बीजेपी इस खबर के बाद एक अलग अंदाज में हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आया कल, जो नालंदा से बाहर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वो फूलपुर जाने की बात सोच रहे हैं। आज सुशील मोदी उसी अंदाज में हमला किए हैं। तो ये अचानक फूलपुर को लेकर बीजेपी कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गई है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। वजह को भी हम तलाशेंगे, लेकिन जरा सुनिए कि सुशील मोदी कितने आक्रामक हैं। फूलपुर के चुनाव लड़ने की संभावना जदयू की तरफ से जताई गई तो उसको लेकर कितने एग्रेसिव है, और उसके बाद नीरज ने जो जवाब दिया है, जरा उसको भी सुने। बड़ा दिलचस्प है। बिहार की राजनीति इस तरीके से करवट ले रही है कि लगता है 2024 के चुनाव आने से पहले बिहार के सहारे ही एक बड़ी राजनीति की नैरेटिव बनाने की कोशिश तो नहीं शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ उसी तरीके से बातें बढ़ रही हैं। और पिछड़ावाद का वो राजनीति, मंडलवाद का वो राजनीति, आज कई अखबार के एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल छपी है। बद्री नारायण की भी एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है कि क्या पिछड़ावाद की राजनीति की तरफ देश बढ़ रहा है। मतलब मंडल कमीशन के बाद जो देश की राजनीति बदली थी, क्या उस दिशा में देश बढ़ रही है। और बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है, या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो जहाँ फूलपुर लड़े, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया। और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2024 में यूपी, बिहार, झारखंड, जहां से चाहे लोकसभा का चुनाव लड़े। सब लोग चाहते भी हैं। अखिलेश जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है नीतीश कुमार जी के समर्थन में, और सभी समान विचारधारा वाले दल नीतीश जी के प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। देश 9 अगस्त 2022 को जनता दल युग का फैसला लेने के बाद और महागठबंधन का आकार रूप लेने के बाद बिहार भाजपा नहीं, भाजपा के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का केरल का वह बयान निकाल कर देख लीजिए, से यह झलकेगा कि वो परेशानी की अवस्था में है। तो स्वाभाविक है, बिहार भाजपा को तो चाकरी करनी है, तो वो स्वाभाविक परिणाम है। माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस संबंध में तो चुनाव 2024 में जब आएगा तब फैसला होगा ना। लेकिन केवल आगाज होने से भाजपा परेशान है। अरे भाई, हमारी प्राथमिकता है गैर भाजपा दलों को एकजुट करना। अब चुनाव जब आएगा तो पार्टी का नेतृत्व क्या तय करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। अब भाजपा बेचैन अगर है तो भाजपा को इस बात का एहसास है कि 2014 का तो उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी 42 जनसभा किए और 53 सीट पर लॉक हो गए। 20-21% इनको सीट आया 243 में। तो स्वाभाविक बेचैनी है भाजपा की। बात यह है कि बीजेपी के अंदर इस खबर के बाद इतनी बेचैनी क्यों है, जबकि ललन सिंह उस अंदाज में अपनी बात को रखे भी नहीं थे कि हम नीतीश चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इस तरह के न्योता आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश के इस तरह के प्रस्ताव की चर्चा होते हुए बीजेपी इतनी गंभीर और आक्रामक क्यों हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह है, जिस तरीके से बनारस धर्म का स्थली है, मतलब उसके सहारे हिंदुत्व के क्या संदेश आप दे सकते हैं। काशी अपने आप में वो ऐतिहासिक शहर है। उसी तरीके से सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें, सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा की बात करें, तो फूलपुर का भी बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। एक तो नेहरू लगातार 3 टर्म तक वहां सांसद रहे हैं, उसके सहारे नेहरू मॉडल को साझा जा सकता है। उसके बाद उनकी बहन रही है, फिर बीपी सिंह भी वहां से सांसद रहे हुए हैं। मतलब
जो मंडल कमीशन के जो नायक जिन्हें माना जाता है वो भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। एक संदेश वो भी देने की कोशिश होगी। उसके बाद जनेश्वर मिश्र समाजवादी आंदोलन के जो अग्रणी नेताओं में जो रहे हैं वो भी वहां से चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टियों का लंबा वो दौर तक वो सीट उनके कब्जे में रहा है। 2014 में बुरी तरह से जरूर समाजवादी के उम्मीदवार चुनाव हार गए, लेकिन उपचुनाव 2000 में फिर समाजवादी के उम्मीदवार की टिकट चुना पटेल कुर्मी ही चुनाव जीता है। लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सीट फिर बीजेपी के हाथों में चला गया। लेकिन जो वहां वोटिंग कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन सामाजिक संघर्ष और सामाजिक समरसता के साथ साथ सामाजिक न्याय की जो एक धाराएं हैं, उन धाराओं से जुड़े हुए लोगों की संख्या या उस विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों की संख्या फूलपुर में अच्छी खासी है। जातिगत बात करें तो कुर्मी की सबसे ज्यादा वोट है, और उसके अलावा अगर हम बात करें अन्य जाति मुसलमान यादव की भी संख्या काफी है, फिर दलितों की भी संख्या है। तो वो एक कंफर्ट जो चुनाव जीतने के लिए जो जातिगत राजनीति का जो एक अपना अलग डायनामिक्स होता है, सांख्यिकी होता है, स्टैटिक्स होता है, उसमें भी नीतीश फिट बैठते हैं। फिर अगर यूपी से अगर वो चुनाव लड़े तो राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग संदेश जाएगा कि मोदी के पैरेलल समानांतर होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका भी एक अलग संदेश जाएगा। और बीजेपी के अंदर जो ये जो घबराहट दिख रही है, ये घबराहट स्वाभाविक घबराहट है, क्योंकि बीजेपी किसी भी स्थिति में धर्म से बाहर जो उनकी राजनीति है, हिंदुत्व से बाहर अपने उस राजनीति को जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि वही उसका आधार है। जैसे ही जात के नाम पे राजनीति शुरू होगी, बीजेपी धाराशाही हो जाएगी। ये बीजेपी का थिंक टैंक बीजेपी भी समझती है और संघ भी समझता है। तो ऐसे में नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की सिर्फ संभावना जताने से बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ी है। उसकी क्या वजह है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि फूलपुर से अगर चुनाव नीतीश लड़ते हैं तो एक समाजवादियों का एक अलग से गढ़ भी रहा है, और समाजवादी आंदोलन का एक अपना एक पृष्ठभूमि भी रहा है, और देश स्तर पर जो जनता परिवार रहा है, पुराना जनता परिवार, उस जनता परिवार के भी एकीकरण की ओर कह सकते हैं कि फूलपुर के सहारे बढ़ा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। इस राजनीति को लेकर ही बीजेपी के अंदर इतनी बेचैनी है।